क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स आपके पास एक्सप्लेन दैट हाफ लाइफ मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन हेल्प अस टू मेजर द ऑर्डर ऑफ इवन दोज रिएक्शन विच हैव अ फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसके लिए सारा हाफ लाइफ मेथड लिख लेना है जैसे हमने डिस्कस किया था। सारे आपने एक्सप्रेशंस लिखने हैं जो हमने डिराइव किए थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और स्टूडेंट्स आपने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है कि ये क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप चाहें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वो जो एन की वैल्यू थी वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सारे एक्सप्रेशन लिख के हाफ लाइफ के विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आप एंड पे जो एन की वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन है वो भी लाजमी लिखेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन है जस्टिफाई हो, ताकि उसकी सिग्निफिकेंस पता चल जाए। एंड देन स्टूडेंट्स आप उसमें ये भी बताएंगे कि आप फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं उनको भी इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है अ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस द मेजरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ वेरियस पॉइंट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करेंगे कि केमिकल मेथड में जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि आप डिटर्मिन कर सकते हैं, या ग्राफिकल मेथड्स में जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप ग्राफ प्लॉट करके एक्स और वाई एक्सिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप के थ्रू कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो उसके थ्रू स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मेंशन करेंगे कि आपके पास द रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट। तो आप ये मेंशन कर देंगे कि आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जो है उसको कैलकुलेट किया जा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स वही नोट आप एक्जैक्टली लिखेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ये आंसर जस्टिफिएबल हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज फाउंड आउट फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन, एक्सप्लेन इट विद फ्यू एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स जो एग्जांपल हमने पर्टिकुलरली डिस्कस की थी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके एक टॉपिक के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन में एक टॉपिक है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उसमें स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मेंशन है टेबुलर फॉर्म के अंदर, वो स्टूडेंट्स आप मेंशन कर देंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ जो हमने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर डिस्कस की थी तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा ये इजीली जस्टिफिएबल हो जाएगा और आपके लिए लिखना और उसको डिस्कस करना भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स आगे डिस्कस द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी कि स्टूडेंट्स आपने जो जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, कंसंट्रेशन वाले, नेचर ऑफ रिएक्टेंट वाले, आपके पास सरफेस एरिया वाले, देन लाइट, एंड देन स्टूडेंट्स आपने टेम्परेचर डिस्कस किया था जिसके थ्रू फिर आपने आर्हेनियस इक्वेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स वो तमाम फैक्टर्स आप लिखेंगे वन बाय वन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन है, देन स्टूडेंट्स आप देखेंगे द चेंजिंग कंसंट्रेशन चेंजेस द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। यानी कि स्टूडेंट जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप चेंज करते हैं आप पहले क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को और आप वेरी करते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को, तो आपके पास जो रिएक्शन हो जाता है वो स्टूडेंट्स आपके पास डबल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं डबल और ट्रिपल हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके आप नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे होते हैं तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास 4 टाइम्स टू 9 टाइम्स चेंज हो रहा होता है। यानी कि स्टूडेंट्स हम इस तरह से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्डर्स पहले आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इंडिविजुअल रेट स्टूडेंट्स अगर आप कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरह के आएंगे कि रेट विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड विल बी इक्वल टू raised to power 2 and then students with respect to that of hydrogen इट विल बी 1। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपने ओवरऑल जब ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हैं दोनों की एक्सपोनेंट्स को जब आप ऐड कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर डिटर्मिनिंग द प्रॉपर रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों ज़रूरी है एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करने के लिए। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के नोट के अंदर स्टूडेंट्स आप ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे एट दी एंड कि आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स इसको आप आर्हेनियस इक्वेशन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपके पास इफेक्टिव कोलिजन होंगे एंड देन आपके पास स्टूडेंट्स सब्सिक्वेंटली प्रोडक्ट जनरेट हो रही होगी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंशन कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा।
देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डज आर्हेनियस इक्वेशन हेल्प्स टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने आर्हेनियस इक्वेशन को डिराइव करना है, कैसे कि आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकें। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप ये बताएंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं स्लोप के, एक्टिवेशन एनर्जी की आप कौन सी यूनिट्स यूज़ करें। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपने सारा बताना है कि आपने सबसे पहले क्या करनी है, k इज इक्वल्स टू ए ई रेस्ट पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसमें स्टूडेंट्स आप तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप इनका नेचुरल लॉग लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने लिया। आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला बताने के बाद स्लोप की अपने स्लोप डायग्राम प्लॉट करनी है, यानी कि आपने सिंपल डायग्राम ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ द पेन। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आप बता रहे होंगे कि इनकी यूनिट्स कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से, और आपने स्टूडेंट्स इसको रेफर करना है इस इक्वेशन के साथ, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट फॉर्म। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव एग्जांपल्स, होमोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, एक्टिवेशन ऑफ अ कैटलिस्ट, ऑटो कैटालिसिस, कैटालिटिक पॉइजनिंग, एंजाइमेटिक कैटालिसिस। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन तमाम को आपने डिफाइन करना है जिस तरह हमने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर इनको डिस्कस किया था। एज इट इज़ आप इनको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे और साथ 2 से 3 एग्जाम्पल देंगे, ताकि स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट आंसर में ये आए तो आप जो है इसको इक्वली जस्टिफाई कर सकें और आपके जो इसमें मार्क्स हैं वो पूरे आ सकें।